नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में अलजेब्रा का मैंने पहला टाइप आपको बताया था, जिसमें मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के बारे में आपको जानकारी बताई थी। उसमें दोस्तों मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है। ट्रिक दरअसल होती कुछ नहीं है। मान लो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है और अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की बात पूछ रहा है, तो दोस्तों ट्रिक जो लोग समझाते हैं वो ट्रिक ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रिक आई कहाँ से? अगर आप ट्रिक को समझोगे तो आप भूल जाओगे कि भाई यार प्लस हो। ये होता यह है कि जब मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, तो इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैं लिखूंगा, क्योंकि इधर वर्ग हो रहा है, इधर स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इस चीज़ का भी स्क्वायर कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मली a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख सकता हूँ। इसी चीज़ को दोस्तों खोल के रूप में लिखते हैं, खोल के लिखते हैं, समझाते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रिक निकल के आती है कि इधर जो प्लस का ये 2 रहता है ना, सूत्र में जो 2 हो रहा है, ये पक्षांतर होकर इधर माइनस हो जाता है। तो वो शॉर्ट में आपको समझाते थे कि जब इस जगह प्लस हो तो आपको -2 करना है और यहाँ माइनस हो तो आपको +2 करना है। जैसा कि मैं आपको अभी इसी क्वेश्चन में जो मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप समझ जाएंगे। मैं उसी का एक कंसेप्ट दूसरा लेके आता हूँ कि x माइनस 1/x लिखा हुआ है बराबर 4 है, वहाँ पर प्लस था, ठीक है, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ ले हुए, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? आपको पता चल गया कि इधर स्क्वायर कर रखा है, तो मैं इस वाले को भी स्क्वायर करूंगा। इसको मैंने सीधा a मान लिया, इसको माइनस और इसको b मान लिया, तो फॉर्मूला मेरा निकला a माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मैं इसको खोल के लिखता हूँ। मैंने x का स्क्वायर किया प्लस 1/x²। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका पहले मैं स्क्वायर करूंगा, इस x को 2 से गुना करूंगा तो x² आएगा। सूत्र के मुताबिक यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो मैंने यहाँ प्लस लिखा। फिर मैंने ये b था जो कि सूत्र में b² दे रखा है, तो मैंने इस b² का वर्ग किया, तो यहाँ पर मेरे पास x² आ गया। अब मेरे पास माइनस बच रहा है, 2 बच रहा है, इनटू a जो है मैंने इस x को ही माना था, इसलिए मैं यहाँ पे x लिखूंगा, इनटू 1/x जो कि b का मान है। x से x कट जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर किसकी वैल्यू आई है? इसकी वैल्यू आई है। इसके बराबर में मतलब ये आया है, तो ये a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था? x माइनस 1/x²। इसकी वैल्यू 4 थी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो ये माइनस का 2 इधर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस था, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस के 2 आते सूत्र के मुताबिक, जैसा कि यहाँ पर आ रहा था। इस -2 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो 16 + 2 बराबर 18 हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है, आपको शॉर्ट में समझा दिया जाता है कि भैया जब यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर 4 लिखा हो तो आपको कुछ ही नहीं करना होता। आपको अगर x² प्लस 1/x² का मान पूछे, इधर प्लस रहना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो आप सीधा सा इस 4 का वर्ग करो, 16, इधर माइनस है तो +2 कर दो, 18 आंसर आ गया। या फिर इधर प्लस होता तो आपको सीधा सा कहते हैं कि स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालते? इस 4 का वर्ग करते 16 और यहाँ प्लस है तो -2 कर देते, तो कितना आ जाता? 14। पर ये ट्रिक काम नहीं आती है। ये ट्रिक निकल के कैसे आई है, इसके लिए हमें बेसिक समझना जरूरी था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं जो आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट पेज पे मैं समझा देता हूँ आपको वापस कि इसमें मेरे पास कंसेप्ट क्या हो सकता है। दोस्तों मैंने अभी जो चीज़ सीखी थी वो सीखी थी मैंने x² प्लस 1/x² का मान सीखा था, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमसे, जैसे हमको क्वेश्चन तो ऐसे देगा कि x प्लस 1/x बराबर x² प्लस 1/x² का मान बताइए। कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना कि हमको x प्लस 1/x का मान 4 देकर हमसे ये पूछ ले कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ ये क्या होता है। तो इसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो x की पावर 4 दे रखी है, असल में इसे समझना है कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों ये जो x की पावर, मैं आपको यहाँ पे खोल के समझा देता हूँ अच्छे से सूत्र को, इस चीज़ को खोल देता हूँ। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखी है। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 2 बाय x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये चीज़ 2 बार हुई है, और इस चीज़ को अगर मैं गुना करूँगा, सॉरी या मैंने प्लस लिख दिया था, इसको अगर मैं गुना करूँगा तो x² इंटू x² कितना होता है? x² इंटू x² करूँगा तो x की पावर 4 ही आएगी ना दोस्तों। अगर रूट में, अगर जैसे मैंने 5 लिखा है इंटू √5 लिखा और इसको इससे गुना करूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 आएगा। अब आप कहोगे सर 5 कैसे लिखा आपने? तो दोस्तों ये चीज़ समझिए, इस स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इस रूट का वर्ग। इसी चीज़ को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ।
तो इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ओनली फॉर मेरे पास बचा तो 5 ही ना, ये वही चीज़ थी। तो आइए मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है x प्लस, ध्यान से देखिएगा, 1/x बराबर 4, तो आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है। इज डेट क्लियर? अब आपके सामने जो चीज़ दी हुई है ना बेटा, वो ये चीज़ दी हुई है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। आप सबसे पहले ये तो समझ गए कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है और ये 4 आ रहा है, मतलब मेरे को इसे 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। 2 बार कैसे सोल्व करना पड़ेगा मेरे भाई? इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 4 निकल के आता है। x से x कट गया और ये 2 प्लस का उधर जाएगा, जो माइनस का 2 हो जाएगा, और इस 4 का तो मुझे वर्क करना था, तो 16 माइनस 2 करके आप 14 ला सकते हैं। ये जो 14 मान आया है, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का। इस चीज़ का मान कितना आया है? 14 आया है, लेकिन ये तो स्क्वायर का आया है। अभी मुझे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 का मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक बार मुझे इसका भी वर्ग करना होगा और एक बार मुझे इसका भी वर्ग करना होगा। तो इस चीज़ का वर्ग करूंगा तो क्या निकलेगा मेरे पास? इस पूरे को a मान रहा हूँ, इस पूरे को b मान रहा हूँ, है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर आएगा, प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, प्लस 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर जिसको मैंने a माना था, ये एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा मेरे पास। आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर 2 स्क्वायर इंटू 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 की घात 2 दे रखी है, तो 2 गुना 2 कितना होता है? 4 होता है, तो 2 की पावर 4 कितनी हो गई? 16 हो गई। ऐसे ही 2 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? घात से घात गुणा होती है, तो x की पावर 4 प्लस 1 इसकी भी स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 प्लस 2 बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 196 मैंने लिख लिया। इस प्लस के 2 को इधर ट्रांसफ़र करूंगा तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। तो फाइनली x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान मेरे पास कितना निकल के आया? 194, जो कि x की पावर 4 का मान था। आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार ये जो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखी है, मैंने एक बार इसका स्क्वायर किया, फिर जो वैल्यू स्क्वायर की है मैंने उन दोनों को स्क्वायर किया है, उसके बाद ये चीज़ सॉल्ट आउट हुई है। जैसे मैं आपको यहाँ पर वापस समझा देता हूँ कि मैंने x की पावर 4 प्लस x की पावर 1/x की पावर 4 का मान मुझे निकालना था। मैंने एक बार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लिया, जो कि मेरा कितना आया? 14 आया। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को स्क्वायर का मान नहीं चाहिए था। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो x की पावर 4 होगी प्लस 1/x की पावर 4 होगी, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 14 आएगा, और इसके सूत्र में 2 भी आएगा, जो कि पलट के उधर माइनस हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194 ही तो आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि आपको समझने में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको वापस अच्छे से समझा दूंगा।